सीयूईटी के एडमिट कार्ड के साथ एक और चीज रिलीज हुई है जिसका नाम है सेल्फ डिक्लेरेशन या अंडरटेकिंग। क्या है अंडरटेकिंग, क्या है सेल्फ डिक्लेरेशन और कैसे भरना है, और कहीं ये गलती आप भी ना कर दे जो बहुत सारे बच्चे कर दिए ऑलरेडी या कर देते हैं हर साल। ठीक है, तो ये जानने के लिए आपको पूरी वीडियो को देखना पड़ेगा, एकदम तन्मयता से देखिएगा, आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। देखिए, सीयूईटी का जब एडमिट कार्ड रिलीज हुआ तो उसके साथ ही आपको मिला है एक सेल्फ अंडरटेकिंग। ठीक है ना, पेज नंबर 2 में जब आप देखोगे बाबू, ठीक है ना, तो आपको लिखा हुआ यहां दिख रहा होगा सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग। हालांकि आप ये पूरा का पूरा पेज ही प्रिंट कर सकते हो अंडरटेकिंग के नाम पे, बट है सिर्फ इतने दूर में, बट फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये पूरा का पूरा पेज ही आप प्रिंट कर लीजिएगा। तो आपका जो एडमिट कार्ड है 3 पन्ने का प्रिंट हो रहा होगा। पहले पन्ने में आपके सेंटर की डिटेल है जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दूसरे पन्ने में सेल्फ डिक्लेरेशन है, और तीसरे पन्ने में इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है आपको जो आपको पढ़ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि एग्जाम हॉल में आपको कैसे जाना है, क्या चीजें ले जा सकते हैं, क्या नहीं ले जा सकते। ठीक है, देखिए सेल्फ डिक्लेरेशन का मतलब सिर्फ यह है कि जानना चाहती है एनटीए कि जब आप आ रहे हैं तो क्या सारे नियम कानून जो एनटीए ने बताया उसको पढ़ के आ रहे हैं, अवगत हो के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो बस यही है पूछना चाहती है। यहां पे देखिए साफ साफ लिखा है, आई डैश रेसिडेंट ऑफ डू हेयर बाय डिक्लेयर द फॉलोइंग कि आई हैव रीड इंस्ट्रक्शन एंड नोटिस रिलेटेड टू दिस एग्जामिनेशन अवेलेबल ऑन वेबसाइट। आई हैव रीड डिटेल्ड इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट, ताकि कल को अगर आप किसी चीज में गलती करो और आपके ऊपर चार्ज लिया जाए तो आप ये ना कहो कि भैया हम तो जानते ही नहीं थे, पढ़े ही नहीं थे। ठीक है, इसीलिए सेल्फ डिक्लेरेशन लिया जाता है। अब इसमें एक चीज सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है कि देखो 2 चीज इसमें फिल करना है। आई के बाद आपको अपना नाम लिखना है। ठीक है ना, कैपिटल लेटर में लिखना, स्मॉल में भी चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन कैपिटल में लिखोगे तो बेटर रहेगा। ठीक है ना, कहीं भी कुछ भी फिल करते हैं फॉर्म में तो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं, क्योंकि ब्लॉक लेटर हमेशा आइडेंटिफाइड हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आई के बाद अपना नाम लिखना है, पूरा नाम लिखना है। जैसे मेरा नाम आशुतोष राय है तो आशुतोष राय। ठीक है ना, रेसिडेंट ऑफ के बाद आपको अपना एड्रेस लिखना है। ठीक है ना, जैसे एड्रेस में मैं क्या लिखूंगा, मैं अगर मान लो गाजीपुर का रहने वाला हूं तो मैं क्या लिखूंगा, आई आशुतोष राय रेसिडेंट ऑफ गाजीपुर। ठीक है ना, बस आप डिस्ट्रिक्ट का भी नाम लिखोगे तो चल जाएगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं जरूरी कि पूरा एक एक प्लॉट नंबर ये वो लिखने की जरूरत है, या आप अपने कॉलोनी का नाम लिख के ऐसे भी लिख सकते हो। तो मतलब मेजर आपको बताना होगा, डिटेल एड्रेस आपको यहां लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जगह भी कम है। ठीक है, बस यही 2 चीज भर के ले जानी है। बाकी यहां साइन करने को भी एक जगह दिया है, आपको साइन नहीं करके ले जाना है। साइन आपका एग्जामिनेशन हॉल के अंदर इन्विजिलेटर के सामने होगा। जो बच्चे हम लोग के यहां मॉक टेस्ट दिए थे ऑफलाइन में, हम लोगों ने इस चीज का पूरा ख्याल रखा था कि ऐसे ही आपके सामने साइन हो, आप देखो पूरा एकदम फील ले पाओ ऑफलाइन का। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि साइन जो करना है बाबू, वो साइन कैसे करना है, आपको एग्जामिनेशन हॉल में करना है। तो आपको सिर्फ अपना नाम और एड्रेस भर के ले जाना है, साइन नहीं करना है, साइन एग्जामिनेशन हॉल में जाके करना है। ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसको प्रिंट करके लेते जाना। बहुत सारे बच्चे साइन करके लेके जाते हैं, ठीक है, आपको वही करना पड़ेगा। पहले से करके ले जाएंगे तो फिर वहां पे बोलते हैं, वो लोग डांटते हैं, ठीक है, कि पहले से क्यों करके लेते आए। आपके सामने वो वेरीफाई करते हो, अपना रजिस्टर लेके आएंगे, उसमें आपका साइन मैच करके मिलाते हैं कि तुम ही पेपर दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। ऐसा नहीं कि किसी भी चीज का ऐसे उलझुल है, सबका मतलब है। वो आएंगे यार साइन करवाएंगे, साइन करो, फिर मिलाएंगे कि अच्छा सेम साइन है ना जो तुम फोटो में अपलोड किए फॉर्म में, तो मतलब तुम ही पेपर देने आए हो, कहीं तुम्हारी जगह कोई सॉल्वर गैंग का तो आदमी नहीं आ गया है। ठीक है, ये चीजें होंगी आपको। ठीक है, किसी भी बच्चे को देखो, आपको पहले से ही पता है कि किसी भी शिफ्ट में आपको ब्रेक नहीं दिया जाएगा, सेशन ब्रेक में दिया जाएगा। मतलब 2 शिफ्ट के बाद छुट्टी होगा, सभी बच्चों को रिलीज किया जाएगा। 2 शिफ्ट तक एक साथ आपको पेपर देना होगा अगर आपका दोनों में पेपर है तो। ठीक है, तो ये चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सेल्फ डिक्लेरेशन या अंडरटेकिंग से रिलेटेड ऐसे भरना है, ये गलती मत करना। बता दिया, अगर कोई डाउट बचा है तो कमेंट बॉक्स में छोड़ जाओ, और बेसिक शिक्षा को सब्सक्राइब कर लो रेगुलर अपडेट्स और बीएचयू और काउंसिल सीयूईटी की तैयारी के लिए, ताकि आपको एक रोबुस्ट जानकारी मिलते रहे। ठीक है ना, इधर उधर से परेशान होने से अच्छा है आप एक जगह अच्छे से चीजों को समझे और उसको एनालाइज करके आगे बढ़े। ऑल द बेस्ट बच्चों, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइए।